भाई सबको नमस्ते। आज अपने साथ में महाराष्ट्र के बहुत बड़े पहलवान जुड़े हुए, ओल्ड मोती बाग के बहुत बड़े पहलवान है। आज इनसे मालूमात करेंगे कि इनकी पहलवानी की जर्नी कैसा थी और उसका जैसा इंद्र के नेशनल लेवल के मेडलिस्ट है, वो भी इनका जर्नी पूरा अपन मालूमात करेंगे। नमस्ते पहलवान जी। नमस्ते नमस्ते। पहलवान जी आपका नाम? मेरा नाम है विष्णु जोशीलकर। मेरा अखाड़े का नाम है मोतीबाग तालीम, कोल्हापुर की। ये तो पुरानी तालीम है, ऐतिहासिक है। उसमें मैं 1974 में दाखिल हुआ, तब मैं स्टूडेंट था कॉलेज का। उसी टाइम मेरे अखाड़े में इतने पहलवान थे बड़े बड़े। हिंद केसरी गणपतराव अंदलकर, हिंद केसरी चंबा मुतनाळ, रुस्तुम हिंद महान भारत केसरी दादू चोगले, महाराष्ट्र केसरी युवराज पाटील, कर्नाटक केसरी अग्नेल नेग्रो, महाराष्ट्र केसरी हीरामन बनकर, मैं महाराष्ट्र केसरी। दूसरे हमारे जोड़ीदार है गुलाब बर्डे, महाराष्ट्र केसरी। ऐसे बड़े बड़े पहलवान थे हमारे अखाड़े में। टोटल 250-300 पहलवान थे उसी जमाने में। वो टाइम है 40-50 साल पुराने का। तो बहुत भीड़ भाड़ थी, नए नए मैं था उसी टाइम, कॉलेज पढ़ता था। और थोड़े ही दिन में यानी 1-2 साल में मेरा नाम होने लगा। कॉलेज के जीवन में मैं शिवाजी विद्यापीठ है ना, ये उसमें लड़ता था। शिवाजी विद्यापीठ की तरफ से हम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से? हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले थे। उसमें कंटिन्यूस 3 साल मेरा मेडल है ऑल इंडिया सुपर हेवी में। पहलवान जी आप कहाँ तक पढ़े हुए? मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। डबल ग्रेजुएट किया हूँ। ये एजुकेशन छोड़ा नहीं मैंने, वो करते करते कुश्ती की है। कर एजुकेशन का क्या महत्व है तो अभी समझता है सब लोगों को। एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हम कर सकते। सही है, ये होना चाहिए, इसलिए मैंने वो छोड़ा नहीं। स्कूल किया, उसके बाद मैं कॉलेज आया, तभी ये शुरुआत की मेरी। स्कूल में तो कुछ इतना करता नहीं था, थोड़ा थोड़ा गांव लेवल में कुश्ती लड़ता था। और इधर आने के बाद दादू चोगले और अंदलकर जी पहलवान है, उनके अंडर मैं कुश्ती का सराव करता था। तो बहुत मेहनत करता था उनके साथ। ये तो बड़े बड़े टॉप लेवल के पहलवान थे, इंटरनेशनल पहलवान थे ये। तो मुझे भी लगता था कि हम भी ऐसे होंगे, किया तो होंगे। तो हम भी उनके देख के करते थे। तो दादू चोगले पहलवान जी ने मुझे अपने कमरे में रखा, जगह दे दिया। किसी को जगह ही देते नहीं थे, अपने कमरे में अकेले ही रहते थे। लेकिन क्या मर्जी उनकी बैठ गई मेरे ऊपर। वो बोले इधर आओ विष्णु, मेरे पास रहो। तो उसका अच्छा फल मिला मेरे को, रिजल्ट अच्छा मिला। उनके साथ उठते थे, उनके साथ रियाज करते थे। उनका चलना उठना बैठना उनके साथ ही मैं था। वो सब मैंने आचरण किया। कैसा पहलवान होना चाहिए, रास्ते से निकला तो कैसा चलना चाहिए, नीचे देखे चलना चाहिए। उसकी आदत कैसी थी, इधर उधर देखते नहीं थे वो। सिर्फ अपना कुश्ती मेहनत काम और अखबार पढ़ना, फिर आना, खुराक खाना, रेस्ट लेना, उसके बाद फिर प्रैक्टिस। दिनचर्या चलती थी। मैं सुबह उठता था 4-4:30 बजे, उनके साथ ग्राउंड पे जाता था। ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता था, रनिंग एक्सरसाइज वगैरह, पार्टनर एक्सरसाइज। उसके बाद फिर अखाड़े में आके अखाड़े को पलटी मारता था। वो होने के बाद फिर कुश्ती कर लड़ते थे हम। अंदलकर जी है ना हमारे गुरु, वो आते थे 7 बजे, 7 से 8-9 बजे तक हमारी कुश्ती चलती थी। वो होने के बाद 9 बजे ये खत्म होता था प्रोग्राम सुबह का। उसके बाद हमारा खुराक जो होता है वो खुराक देशी खुराक था। ये आज के जमाने में ये लड़के खाते हैं प्रोटीन, उसी जमाने में उसका नाम भी नहीं मालूम हमको, और ये अच्छा नहीं है। तो हम असली देशी खुराक खाते थे। यानी क्या, बादाम,
बादाम की ठंडाई बनाते थे, घी था, दूध था, दही था, और नॉनवेज, वेज, फ्रूट, ये सब असली खुराक हम खाते थे। गेहूं की वो चक्की बनाते हम, गेहूं की चिक्की। हाँ, यानी दूध निकाल के गेहूं का उसको रबड़ी जैसी घी डाल के बनाते, वो भी बहुत पौष्टिक है, ताकतवान है, वो भी हम खाते थे। बकरे के पैर के वो सूप बनाते, सूप, वो भी हम लेते थे बारिश के दिन या ठंडी के दिन में। ऐसा चलता था। कुश्ती जब हमारी बनती थी, पक्की होती थी, उसी टाइम ठेकेदारी पद्धति थी कुश्ती लगाने की। ठेकेदारी पद्धति, ठेकेदारी यानी ठेकेदार, जैसे आप समझो ठेकेदार है, आप हमारे पास आते हैं, मेरी और एक लड़का कोई है, उसके साथ कुश्ती जोड़ना, उस पर पैसा लगाना, वो कुश्ती अखाड़े में लगाना, उस पर टिकट लगाना, टिकट लगा के कुश्ती होती थी हमारे जमाने में। टिकट लगा, अभी फ्री होती है। अच्छा, अभी फ्री है तो भी कोई आता नहीं, बुलाना पड़ता है, अखाड़ा है आओ लोगों को। उसी टाइम भी बुलाना पड़ता है, स्पीकर पे अनाउंस करते थे, इस तारीख को कोल्हापुर में दंगल है, किसकी किसकी दंगल है, हिंद केसरी है, महाराष्ट्र केसरी है, इनकी दंगल है, मेंशन करते थे पहलवान। मेंशन, हाँ, वो ऐसे किया, अनाउंसमेंट किया, और ये जाहिरात वो होते, हैंडबिल बोलते हैं उसको, पढ़ने का, वो छपाई करके वो बांटते थे लोगों को। तो लोगों की बहुत भीड़ होती थी, 100-100, 200 रुपए दे के लोग कुश्ती देखने आते थे हमारे। मेरी सब कुश्ती टिकट के ऊपर चली। कोल्हापुर, बेलगाम बहुत शौकीन है कुश्ती का, बेलगाम में, उधर ही मेरी बहुत कुश्ती हो गई, कोल्हापुर में हो गई, और पूरे ऑल इंडिया में टूर्नामेंट्स में लड़ता था मैं। हाँ जी। कॉलेज के जीवन में लड़ा, उसके बाद 3 साल इंटर यूनिवर्सिटी का मेडल लाया, ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से भी मेडल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी मेडल, नेशनल, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की जनरल चैंपियनशिप होती है। हाँ। इंडिया में फर्स्ट कौन है, तो हमारी शिवाजी यूनिवर्सिटी कंटिन्यूस 2 बार फर्स्ट आई थी, 2 साल। ये हमको गर्व है शिवाजी यूनिवर्सिटी का हमारे। तो हमने ये किया। उसके बाद 1979 में मैं महाराष्ट्र केसरी में एंट्री किया। कोल्हापुर जिले से मेरी निवड हो गई, मेरे को चुना गया यहाँ से बिनविरोध ऐसा। तो मैं लड़ा महाराष्ट्र केसरी में पहली बार। तो पहली बार मैं फाइनल में पहुंचा। आप पहली बार स्टूडेंट था मैं यूनिवर्सिटी का। हाँ तो पहली बार मैं महाराष्ट्र केसरी में लड़ा और पहली बार फाइनल आया। उसी टाइम शिवाजी पाचपुते महाराष्ट्र केसरी, ये मुंबई रेलवे में काम करते थे, वो महाराष्ट्र केसरी बन गए पहली साल उनकी, और मेरी कुश्ती हो गई। मेरे को शिवाजी पाचपुते पहलवान जी ने अंकों के आधार से हरा दिया। अंकों के आधार से, हाँ, हरा दिया। तो वो महाराष्ट्र केसरी बन गए फाइनल में। मैट के ऊपर हम दोनों की कुश्ती हो गई फाइनल में पहले साल में। फिर दूसरे साल में दोबारा मेरे को चुना गया कोल्हापुर से। फिर मैं अंतिम फाइनल तक पहुंचा। उधर थोड़े मेरे को पार्शियलिटी करके हो गया, मेरे को हरा दिया दूसरे साल। तीसरे साल फिर गया। तीसरे साल थोड़ी फाइनल में आया मैं, थोड़ी गलती से मेरा और कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया। और कॉन्फिडेंस, मैं उसको हरा दूंगा। अगले साल उनके साथ कुश्ती हुई थी, बापू लोखंडे महाराष्ट्र केसरी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इनको हरा दूंगा, और कॉन्फिडेंस हो गया। तो मैं ऐसे करके गया, शड्डू मारता है ना महाराष्ट्र में, ऐसे करते हैं, खम मारते हैं, ऐसे करने गया तो बापू लोखंडे मेरे को पट लगा और 1 गुण लिया उन्होंने, 1 पॉइंट मेरे के ऊपर लिया। फिर मुझे मिला ही नहीं मैट के ऊपर। तो मैं फिर हार गया फाइनल में। 3 साल गए। चौथी साल मेरे को घुटने को इंजरी हो गई, मैं खेल नहीं सका। 5वीं बार भी ऐसा हो गया। हमारे अकादमी कुश्ती किसको लेना है, किसको चुना है, ये थोड़ा एयर पेच झगड़ा हो गया हमारे अकादमी। झगड़ा है ना, ऐसे
बातचीत गुरु की हमारी की। गुरु बोलते कि उसको खेलने दो, मैं बोलता है नहीं मैं खेलूंगा। तो अखाड़े से एक ही खेलेगा क्या? एक खेलेगा। तो दोनों को चुना दिया। तो मेरे को बोला इस बार तू रुको, उनको भेज दूंगा। तो गुरु का आदेश मान के मैं रुक गया। ऐसे 5 साल बीत गए। 6वीं साल फिर मेरी निवड हो गई। सांगली में टूर्नामेंट था 84 में, 1984। तो पहली कुश्ती में वो पिछले साल के जो उप विजेता था, उप महाराज केसरी विष्णु भंडारे, मुंबई रेलवे का, वो पिछले साल का उप विजेता था। उनकी और मेरी पहली कुश्ती आ गई, फर्स्ट राउंड। तो मैंने उसको हरा दिया। तो पब्लिक बोला कि ये दोनों से जो जीतेगा वो महाराज केसरी होगा इस साल। अच्छा। 84 में ऐसे अनुमान लगा दिया पब्लिक ने। तो मेरे को मालूम नहीं, पब्लिक बोलती थी। और अखबार में बहुत बढ़िया न्यूज आ गई वगैरह सब हो गया। दूसरे दिन सांगली का बालू मुल्ला पहलवान, उनके साथ मेरी कुश्ती आ गई। वो नए थे, मेरे से जूनियर थे। तो उसी टाइम भी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ये तो नया है, ये क्या करेगा मेरे को, मैं सीनियर हूँ। ऐसे करके उसको ऐसे मार दिया, वो नीचे गिर गया। मैंने उसको पकड़ा, पॉइंट लिया और मैंने सोचा अभी उसको डेंजर मारूंगा। ऐसे डेंजर मार के मारने को गया तो उसने डंकी मार के मेरे ऊपर, सीने के ऊपर बैठ गया और मेरी कुश्ती चली गई। ओवर कॉन्फिडेंस। तो ऐसे उसी टाइम भी 84 में मैं हार गया। 2 बार ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और मैं हार गया। मेरा कहना ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अपने बराबरी का है, ये सोचकर लड़ना चाहिए। ये मेरे बाद में दिमाग में आया, 2 बार धोखा खाने के बाद। फिर 85 में मेरी 1985 में मेरा सिलेक्शन हो गया महाराष्ट्र केसरी को, वापिस पिंपरी चिंचवड पुणे। तो उधर मैंने सोचा कि अभी गलती नहीं करने का। अभी अंकों से आधार पर कुश्ती जीत ली तो भी महाराष्ट्र केसरी बनूंगा, बायफॉल कुश्ती जीत ली तो भी महाराष्ट्र केसरी बनूंगा। बायफॉल करने के वास्ते कुछ गलती होगी तो फिर मैं हार जाऊंगा। ये सोचा 2 टाइम का रिजल्ट मेरा कैसा खतरे में आ गया मैं। तो मैंने तय किया कि इस बार अंकों के आधार पर सब कुश्तियां जीतेंगे, अंकों के आधार, और इस साल हम महाराष्ट्र केसरी ही बनेंगे। तो वो बहुत बड़ा उसी टाइम एक मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। कैसा कि उसी टाइम मेरे को बिजली बोर्ड हमारा है ना, MSCB, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने मेरे को स्पोर्ट्समैन करके मेरे को ले लिया सर्विस ड्यूटी सर्विस पे अपने सेवा में ले लिया। तो उसी टाइम महाराष्ट्र केसरी के टाइम में मेरा दिल्ली में टूर्नामेंट था। अच्छा। और उसी टाइम में महाराष्ट्र केसरी का पुणे में था। जाना किधर है, मेरे सामने प्रश्न आ गया। बिजली बोर्ड वाले हमारे स्पोर्ट ऑफिसर बोलते थे तुम बिजली बोर्ड में उधर लड़ना है ऑल इंडिया, और मेरा दिल थिंक था कि महाराष्ट्र केसरी होना है, बिजली बोर्ड में अगले साल लड़ूंगा। ऐसा हो गया। तो मैंने बोल दिया स्पोर्ट ऑफिसर को मैं उधर नहीं आऊंगा। मेरे गुरु बोले अरे उन्होंने रोटी दी है आपको, तो उधर लड़ बिजली बोर्ड में। मैं बोला उस्ताद जी रोटी गई तो गई, लेकिन मैं महाराष्ट्र केसरी बनूंगा। तो मैंने ऐसा नहीं करना, वो करो उसके बाद तुम महाराष्ट्र केसरी बनता है, मेरे को एक्सप्लेन सपोर्ट कर। हाँ गारंटी है, ऐसे बोला। तो ठीक है बोला। मैं उधर दिल्ली में गया, वो टूर्नामेंट्स किया, उधर मेडल आ गया। फाइनल कुश्ती में ऑल इंडिया बिजली बोर्ड पंजाब का सलविंदर सिंह पहलवान है। 7 बार पंजाब केसरी है। 7 बार। अभी वो जस्सा पट्टी है ना, हाँ जी, उनके पिताजी है। उनके जस्सा पट्टी के पिताजी भी पहलवान? जस्सा पट्टी के पिताजी पहलवान, हाँ जी, सलविंदर सिंह।
वो 7 बार पंजाब केसरी है, उनके साथ मेरी कुश्ती हो गई उधर दिल्ली में। और उसी कुश्ती के झटापटी में ऐसे कुश्ती गिर गई स्टेज के ऊपर से नीचे, और मेरा ये खंदा निकल गया, ऐसा जॉइंट से हाथ निकल गया, और मैं उधर अंकों के आधार से वो हार गया। आपका वजन क्या था पहलवान जी वो? 100 के ऊपर। 100 के ऊपर, बड़े वजन। हाँ, 105 केजी था। हाँ जी। तो उधर वो होने के बाद फाइनल हार गया, सेकंड आ गया। वहां से मैं इधर पुणे आया, पुणे में मैं लड़ा। ऐसे ही आज खत्म हो गया, कल पुणे में वापिस। हाँ। 7 फरवरी में वो खत्म हो गया, 8 फरवरी में इधर चालू हो गया महाराष्ट्र में। कंटिन्यूस में एक 7-8 दिन लड़ता था कुश्ती, कंटिन्यूस। वो 2-3-4 दिन हो गए, इधर 3-4 दिन हो गए, ऐसा 7-8 दिन लड़ा। ते हाथ निकलने के वास्ते भी मैं एक हाथ से लड़ता था, एक हाथ। ये किसी को पता नहीं है, मैंने किसी को भी बोला नहीं वो टाइम पे, नहीं तो वो हाथ निकाल के फेंक देती मेरे तो मैंने बोला नहीं, सिर्फ ये हाथ इतना ही था, वो डिफेंस करता था मैं, बस अटैक हो गए तो डिफेंस, लेकिन हाथ ऐसा होता नहीं। दाहिने हाथ से, यही हाथ से, एक हाथ से, दाहिने हाथ से 9-10 कुश्तियां लड़ी। 9-10? हाँ, महाराष्ट्र केसरी में मैं मैट के ऊपर लड़ता था, मैट पे से फर्स्ट आ गया, और मिट्टी में फर्स्ट वो कोल्हापुर का था रामा माने, उनकी और मेरी फाइनल कुश्ती मिट्टी में हो गई। हमारे टाइम फाइनल की कुश्ती मिट्टी में होती थी, अभी इस टाइम मैट के ऊपर होती है। 6 मिनट, उसी टाइम 20-25 मिनट चलती थी। तो मिट्टी के ऊपर फाइनल कुश्ती हो गई। तो मैंने तय किया था ये कुश्ती हम 4-0 से जीतेंगे। मैंने रात भर सोचा था कुश्ती कैसा लड़ना है। वो डेंजर है, रामा माने डंकी मारता है, स्वारी डालता है, ऐसे डेंजर करता है, उसका मालूम था मेरे को वो क्या करने वाला है। तो मैंने सोचा उसको क्या करना है। तो कंटिन्यूस 4 गुण पॉइंट मैंने निकल दिया, और थोड़ा डिफेंस किया, फिर उन्होंने अटैक किया तो मैंने फिर डिफेंस किया। वो मेरे को मालूम है, मेरे जब पॉइंट ज्यादा होते हैं तो सामने वाला अटैक करता है, तो अपने पास ताकत चाहिए डिफेंस करने की, फिर अटैक करने की ताकत चाहिए। तो ऐसे सोच के कुश्ती किया, वो 4-0 से मैंने वो कुश्ती जीत ली, और मैं उधर पुणे में 85 में महाराष्ट्र केसरी बन गया। पुणे में? हाँ जी, पुणे में। उसके पहले मैं ऑल इंडिया इंटरसिटी होने के बाद नेशनल टूर्नामेंट लड़ता था, महाराष्ट्र की तरफ से जाता था, हमारे राज्य की तरफ से। तो 82 में मेरा मेडल आ गया गाजियाबाद में, 86 में भोपाल में मेडल आ गया, 87 में केरला में मेडल आ गया। ओपन में, ओपन यानी 100 के ऊपर वो था, 100 के ऊपर जो होता है वो सुपर हेवी। हाँ जी, हाँ, उसी में मैं लड़ता था। तो उधर टूर्नामेंट्स में हिंद केसरी जयप्रकाश के साथ कुश्ती हो गई, भारत केसरी आनंद राय के साथ कुश्ती हो गई, और बड़े बड़े ओम वीर वगैरह ऐसे पहलवान पुराने, उनके साथ मेरी कुश्ती हो गई, मेरा मेडल आ गया ओपन में। फिर हमारे बिजली बोर्ड में लड़ता था, उधर ही मेरा 5-6 बार गोल्ड मेडल है नेशनल में। नेशनल में अच्छा। बिजली बोर्ड का ही नेशनल होता है, अच्छा, ऑल इंडिया का, उधर ही मेडल है। और इधर महाराष्ट्र केसरी होने के बाद फिर मैं बेंगलोर मैसूर गया, नेशनल का कैंप था इंडिया टीम का। हाँ जी, उधर गया तो इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरे को छत्रपति अवार्ड की घोषणा की, डिक्लेयर मेरे को पता नहीं। जब अखबार वाले थे आए अकाडमी तब मेरे को पता चला, मैं था उधर मैसूर में। आने के बाद पता चला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको शिव छत्रपति स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है। वो शानदार कार्यक्रम था, राज्यपाल के गवर्नर के हाथ से अवार्ड ले चुका है। तो ऐसा एक कुश्ती में मेरी कारकिर्द है, यानी कुश्ती करते करते मैं महाराष्ट्र केसरी, छत्रपति अवार्ड, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल, ऑल इंडिया, बिजली बोर्ड, ये सब किताब प्राप्त किए। उसके साथ साथ मैं शॉर्ट पुट भी करता था। अच्छा, एथलेटिक में कॉलेज से ही आदत थी, तो उसी में भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेंट की, शॉर्ट पुट करे
और शॉर्ट पुट भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किए। वेट लिफ्टिंग भी करता था स्कूल में, कॉलेज से, इंटर यूनिवर्सिटी में, तो ही मैं स्टेट में फर्स्ट है वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में हाँ, तो ऐसे मेरे आदत है। कबड्डी भी खेलता था। ये साइड गेम है मेरे, साइड गेम। तो ऐसे ये कुश्ती का है। खुराक तो सुबह उठते हैं, प्रैक्टिस होती है, 9 बजे खुराक खाना, उसके बाद 11 बजे खाना। सुबह वेज लेते थे और शाम को नॉनवेज। हर रोज खाते थे नॉनवेज। एक बार शनिवार जो होता है, जब हनुमान जी का वार बोलते, शनि का वार, उसी दिन हम खाते नहीं नॉनवेज, नहीं तो हर दिन खाते थे। ऐसा खुराक था, नॉनवेज वगैरह ये सब, वेज नॉनवेज। और वो पूरा घी में था। घी का महीने में 15-16 किलो घी लगती थी अकेले को। आपको अकेले को। दूध दिन को कितना रोज 2 लीटर 3 लीटर रोज। हाँ, रोटी खाते थे पहलवान? रोटी, हाँ जी, यानी गेहूं की, ये ज्वार की वगैरह। गाँव जाते थे तब वो खाते थे। अच्छा। चावल की, ज्वार की, गांव में जाते। अब इधर अखाड़े में तो गेहूं की रोटी, चावल थोड़ा और गेहूं की रोटी, सब्जी वगैरह, ऐसा खुराक था। जूस फ्रूट का, यानी मौसम्बी वगैरह, उनका जूस निकल के 1-1 लीटर जूस पीते थे वगैरह। और दूध ठंडाई जो होता है ना, उसमें 1 लीटर दूध डाल के, आधा लीटर दूध और 1 लीटर ठंडाई, लीटर 1.5 लीटर हम बादाम की ठंडाई पीते थे। पहलवान जी, उतना पसीना ही जाता था, उतना पसीना। रोज 4-5 घंटे रियाज करते थे। अच्छा। सुबह 2-2.5 घंटे, शाम को 2-2.5 घंटे, ऐसे 4-5 घंटे हम रियाज करते थे। इंडिया कैंप में हम थे 88 में। रशियन कोच थे। रशियन कोच? हाँ, बीजिंग एशियाड जाने वाला था हमारा इंडिया का टीम, बीजिंग एशियाड 87-88 में। तो मैं इंडिया की टीम में था, दिल्ली में 6 महीने था मैं और हमारा जोड़ीदार काका पवार, पुणे का। काका पवार पुणे के? अर्जुन अवार्ड, हम दोनों ही थे महाराष्ट्र के। तो वो रशियन कोच के अंडर इतना रियाज किया। ऐसे ठंडी के दिन में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान थे, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान था दिल्ली में। ऐसा बर्फ होता था। उसी में हमारा ट्रैक सूट ऐसा करता था, हम पसीना करा देते थे। हाँ, पसीना, इतना पसीना आता था उसी ठंडी में भी। इतना रशियन कोच के अंडर हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल गई, उसका फायदा हो गया मेरे को। और अब मेरे जीवन में ऐसे कुश्ती लड़ी, दंगल, ये टूर्नामेंट्स होने के बाद नामदेव मोड़े हमारे है कोल्हापुर के, महाराष्ट्र केसरी, उनके साथ कुश्ती हो गई। 2 घंटे 15 मिनट, 2.25 घंटे कुश्ती हो गई। उसके बाद मैंने वो कुश्ती जीत ली। उसके पहले संभाजी पाटिल महाराष्ट्र केसरी, उनको हरा दिया 2 बार, रामा माने को हरा दिया। इसके बाद मेरी कुश्ती बेलगाम में हो गई, कर्नाटक केसरी चंद्रू पहलवान करियन को वो बराबर हो गई। अर्जुन खानापुर के साथ बराबर हो गई। करतार पहलवान हिंद केसरी, उनसे भी लड़े आप? उनके साथ मेरी कुश्ती 88 में हो गई। हाँ जी। उसी टाइम मेरे को लेगामेंट टूटी। हाँ जी। और मैं हार गया उधर बेलगाम में। और लास्ट में संजय कुमार के भी साथ हो गई मेरी शादी होने के बाद। वो साल था 94। 20 साल मैं कुश्ती लड़ा, 20 साल तपस्या की, ये लाल माती की। इतने ज्यादा कोई रहता नहीं अखाड़े में। 10 साल, 5 साल, 12 साल ज्यादा से ज्यादा रहते थे। मैं 20 साल उधर तपस्या की। और लास्ट कुश्ती संजय कुमार के साथ मेरी हो गई बेलगाम में। वो नया था, हिंद केसरी था। हिंद केसरी? हाँ, अच्छा पहलवान था। तो ऐसे कुश्ती के है, उसे दंगल में होती है, वो बहुत कुश्तियां हो गई मेरी, दंगल में भी हो गई। पर उसी टाइम पैसा ज्यादा नहीं मिलता था। कितना मिलता था पहलवान जी, अंदाजा? यो करतार सिंह संजय कुमार के साथ 40-50 हजार देते थे। अच्छा। उसी टाइम पे मैं महाराष्ट्र केसरी था, वो हिंद केसरी थे। अभी बिगर महाराष्ट्र केसरी को 40-50 हजार देते हैं। अभी तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेते हैं महाराष्ट्र केसरी वाले। अब लेकिन वो साल जमाना अलग है। 40 साल हो गई उसको। 40 साल, हमको 40 हजार बहुत है, बहुत बड़ी बात।
लेकिन वो पहलवान जी, जैसा आप इतने साल पहलवानी कर रहे हैं, हाँ। अब महीने का खर्चे का कितना होता था आपका खर्चा खर्चा उसी टाइम 10-15 हजार लगते थे। उसी टाइम? हाँ 40 साल पहले हम्म 10-15 हजार मंथली लगते थे। पहलवान जी, आपकी कौन से, अब जैसा आप बोले मैं स्कूलिंग से चालू करा पहलवानी, इंटर पढ़ते डिग्री पढ़ते हुए कि कब से चालू करे सर पहलवानी? अब इंटर पढ़ते हुए नहीं तो डिग्री पढ़ते हुए? अच्छा 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 74 में मैं कॉलेज में पढ़ता था। हाँ जी। उसके पहले स्कूल में पढ़ता था, तो भाई कुश्ती नहीं लड़ता था, ऐसे ही गांव में लड़ता था। हाँ जी। 74 से मैंने चालू किया। 76 में 2 साल बाद मैं इंटर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया। वजन क्या था? मेरा वजन 100 kg था। 100 kg से स्टार्ट हो गया मेरा। अच्छा। उससे पहले मैं स्कूल गेम में वगैरह खेलता नहीं था, तो मालूम भी नहीं कुश्ती का इतना। डायरेक्ट कॉलेज में आ गया, 2 साल तैयारी की, 2 साल में वेट बढ़ गया, ताकत बढ़ गई, और डायरेक्ट मैं ओपन में खेला, मेरी पोजीशन लग गई। उप महाराष्ट्र केसरी बने? उप महाराष्ट्र केसरी नहीं बना मैं। हाँ, हाँ 2-3 साल वो हो गया ना, हार गए थे। तो मैं उसको महाराष्ट्र केसरी बोलता ही नहीं उसको। सेकंड पोजीशन आ गई, वो विजेता हो गया वगैरह। मेरा ध्येय था महाराष्ट्र केसरी बनना है। पहलवान जी, जैसा बहुत खुशी हुई उसके कुश्ती लड़ते लड़ते और भी एक कहना भूल गया, मैं पिक्चर में भी काम करता है मराठी। हाँ जी। 2 पिक्चर में काम किया, एक सीरियल में काम किया, तुझ्यात जीव रंगला। तुझ्यात जीव रंगला है मराठी सीरियल है, और तालीम नाम का एक पिक्चर है, वो टीवी पे लगती है, टीवी नया क्या जी टीवी पे लगती है। तो मेरे को संधि मिल गई काम करने की। मैं वो राजकीय सामाजिक उसी क्षेत्र में काम करता है, एजुकेशन क्षेत्र में भी काम करता है। मैं ऐसा बैठता नहीं, समाज सेवा करता है अभी तक। हाँ। जनता के समाज के लिए कुछ करना है, ये ध्येय है मेरा। मेरा नाम है, लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने सोचा क्या करना है, जनता की सेवा करूंगा। तो अभी करता है, कोई आया कुछ ये काम है वो काम है, ऐसा ही करता है। इसलिए मेरी तबीयत भी अच्छी रहती है। ट्रेड यूनियन का मैं काम करता है, यानी कामगार यूनियन होती है ना बिजली बोर्ड में, उधर भी मैं अच्छी पोस्ट पे था, कामगार यूनियन की सेक्रेटरी काम करता था। अभी मार्गदर्शक है। अच्छा। हमारे जो बिजली बोर्ड के कामगार है उनके ऊपर मैं मार्गदर्शन करता, ऐसा काम करता है। ये करता करते अपने सेहत भी अच्छी रहती है, तबीयत अच्छी रहती है, इतना ही मतलब है इसका। क्या कोई पैसे का मतलब नहीं। सही है। हाँ पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, और उसकी कभी अपेक्षा भी करता नहीं मैं। किसी ने दे दो, ये करो वो करो, ऐसा कोई नहीं। जो देता है भगवान वही खुश है। पहलवान जी, आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई। जैसा मैं हैदराबाद में आते कि आप हमारे, हैदराबाद का तो नाम बहुत है। हाँ जी। कुश्ती में बहुत नाम है। वो हैदराबाद के पहलवान हमारा ये विजय सिंह है, गोपी होटल के। हाँ होटल के मालिक है अभी हमारा कालिया कालिया है, गौस पहलवान के लड़के है। ये सब हमारे अखाड़े में रहते थे, प्रैक्टिस करते थे, हम भी उधर जाते थे। हैदराबाद का और हमारा नाता भी अच्छा नजदीक का है। हाँ जी। अभी भी कभी बुलाया तो हम जाते, वो आते हैं। बहुत जाने माने पहलवान भी हैदराबाद में है। हैदराबाद केसरी बन गए, आंध्रा केसरी बन गए हमारे अखाड़े में आके। हमने भी उनका स्वागत सत्कार किया इधर हमारे अखाड़ा में। तो अच्छे लोग हैं वहाँ के हैदराबाद के। तो बाकी कभी आऊंगा तो फिर मिलूंगा हैदराबाद में। बहुत बहुत आओ पहलवान जी, बराबर मिलेंगे। बहुत अच्छा दिखा आपसे टाइम, आप हमारे को टाइम देने के वास्ते। आज ये एक महाराष्ट्र केसरी पहलवान हमारे साथ उनकी लाइफ स्टोरी शेयर करे, मतलब कैसा पहलवानी करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना। बहुत अच्छा दिखा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद।